सॉरी फ्रेंड्स, कुछ दिक्कत आ गई थी, इसको वजह से कट गया था, जाना पड़ा। इसका दूसरे लेक्चर में हम लोग देख लेते हैं। इसके आगे का हम लोग कहाँ तक देख लिए थे? हम लोग देख रहे थे कॉम्पैक्टिंग फैक्टर देख रहे थे। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर के बारे में हमने बता दिया था। इट इज़ लैब मेथड, ये लैब मेथड होता है, ठीक। यूज किया जाता है मेजरिंग वर्कबिलिटी को मेजर करने के लिए, हैविंग अ लो टू मीडियम स्लम के लिए, ठीक। उसके बाद हमने बता दिया था कॉम्पैक्टिंग फैक्टर क्या होता है। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर जो होता है वेट ऑफ कंक्रीट ऑन पार्शियल कॉम्पैक्शन टू वेट ऑफ कंक्रीट ऑन कंप्लीट कॉम्पैक्शन का, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टेस्ट इज मोर एक्यूरेट एंड सेंसिटिव देन स्लम टेस्ट। ये टेस्ट जो होता है, अगर देखा, ये टेस्ट जो होता है, ये टेस्ट जो होता है मोर एक्यूरेट होता है, ठीक। मतलब ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू स्लम टेस्ट के, ठीक। द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द मेजरिंग ऑफ डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन achieving by a performing a standard amount of work on concrete by allowing it to fall through standard height। इस ये जो है इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मेजरिंग ऑफ डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक। अगर हाइट मतलब कि अगर फॉल हो जाती है, मतलब अगर स्लम्प बना है, स्लम्प अगर हम उठाते हैं, अगर कंक्रीट जो है फॉल हो जाती है, मतलब स्टैंडर्ड साइज हाइट से मतलब फॉल हो जाती है, मतलब कोलैप्स हो जाती है, तो कंक्रीट जो है अच्छी है, ठीक। ये हमने पीछे भी देख लिया था। द apparatus of दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ टू कोनिकल होपर। इसमें जो होते हैं दो कोनिकल होपर होते हैं, प्लेस्ड होते हैं, वन ओवर ईच अदर, एक से दूसरे पे। अभी हम फिगर में देखेंगे, एक होपर दूसरे के और एक दूसरे के ऊपर होता है। ऐसे ही सिलेंड्रिकल कोनिकल शेप, एक सिलेंडर जो होता है बॉटम में होता है, ठीक। कोनिकल शेप का होता है, ठीक। In order to in order the perform the test concrete fill in upper hopper and allow to fall into a lower वन बाई वन, ठीक। अलाउ करता है कि एक वन बाई वन जो है नीचे गिरता है, ठीक। यहाँ पे ये वन बाई वन लिखा है, ठीक, वन बाई वन, ठीक है, कि नीचे एक गिरता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। द मास ऑफ कॉन्क्रीट फिल इन अ सिलेंडर एज नोट। जो मास ऑफ कंक्रीट जो फिल होगा सिलेंडर में, उसको हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक। द सिलेंडर इज एम्प्टी एंड अगेन फिल विथ कंक्रीट, और उसमें फिर हम यही प्रोसेस अगेन करेंगे, ठीक। पार्शली फिल द मास अगेन नोटेड, ठीक। फिर हम यही करेंगे, फिर से नोट करेंगे, ठीक। अब देखिए होपर कैसा होता है, ये डायग्राम में देख लीजिए। कॉम्पैक्टिंग टेस्ट ऐसे होता है। होपर ये है, ठीक। ये देखिए अंदर सिलेंडर, नीचे सिलेंडर रखा है, ठीक। सिलेंडर की साइज जो है कितनी है, इसके बारे में देख लीजिए। इसकी जो ये 150 होती है और ये पूरा जो होता है 280 होता है, ठीक। ये पूरा 280 mm में होता है, ठीक है। इसको हटाते हैं। ये होपर होता है, ये होपर है, ठीक। दो होपर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बता टाइप्स ऑफ वर्केबिलिटी, ठीक। तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर कितना रहने से वर्केबिलिटी अच्छी होगी, ठीक। और स्लम वैल्यू क्या रहनी चाहिए, ठीक है। तो वेरी लो के लिए 0.78 से 80 रहना चाहिए, और स्लम वैल्यू कितनी रहती है, 0 से 25 रहना चाहिए, ठीक। और लो के लिए 0 से 80, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर क्या रहना चाहिए, 0 से 80 से सॉरी लो के लिए क्या होता है 0.80 से 0.85, और स्लम वैल्यू क्या रहना चाहिए 25 से 50, ठीक है। और इसमें जो रहता है बीन शेप रहता है, बीन शेप टेस्ट के लिए, ठीक। विविन टेस्ट जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, विविन टेस्ट क्या होता है। विविन टेस्ट जो होता है, स्लम की वैल्यू रहना चाहिए 0.25 या फिर 25 से 50 तक, यही तक होती है, ठीक है। यहाँ तक ये जो होता है बी शेप के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद आता है मीडियम के लिए। मीडियम के लिए 0.85 से लेके 0.92, और स्लम वैल्यू क्या रहना चाहिए 50 से 100। और हाई के लिए क्या होता है कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.92 से 0.95, और स्लम वैल्यू क्या रहना चाहिए 100 से 150। ये स्लम टेस्ट रहता है, ठीक। वेरी हाई के लिए 0.95 से बड़ा रहना चाहिए,
और स्लम्प वैल्यू 150 से बड़ी रहनी चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है वर्केबिलिटी जो होती है, सॉरी कॉम्पैक्शन फैक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, वर्केबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी कॉम्पैक्शन फैक्टर उतना ज़्यादा होगा। ठीक, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लम्प वैल्यू को। ठीक, अभी हमने देखा स्लम्प वैल्यू देखने बढ़ती जा रही है और वर्केबिलिटी वर्केबिलिटी भी वेरी हाई, वर्केबिलिटी भी बढ़ती जा रही है, वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो, वेरी लो। और यहाँ पे देखिए कॉम्पैक्शन फैक्टर कम, वैल्यू कम है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है। यहाँ पे स्लम्प वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने देखा, यहाँ पे हमने देख लिया तो क्या हुआ, कॉम्पैक्शन फैक्टर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वर्केबिलिटी का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्लम्प वैल्यू के। ठीक, बस आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।